बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ एहसन हबीब आबिद और हमारा आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में उसकी बेसिक्स को, उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को डिस्कस किया और एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया विदाउट एडजस्टमेंट्स। लेकिन याद होगा आपको कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस के अंदर एडजस्टमेंट को नहीं कर लेते, आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तैयार नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, जो एडजस्टमेंट्स हैं और इनके इफेक्ट्स हैं, ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इनकी अंडरस्टैंडिंग आप जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स क्या है, एडजस्टिंग एंट्रीज क्या है, टॉपिक है आज का हमारा एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है एडजस्टिंग एंट्रीज। हमने डिस्कस इसमें करनी है एडजस्टमेंट्स किनको कहा जाता है, एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज कब पास की जाती हैं और इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, कहता है एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज आर दोज एंट्रीज which convert the accounting records to accrual basis। एडजस्टिंग एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स को, उसके रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट कर देती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। इसमें स्टूडेंट्स दो तरह की बेसिस यूज होती हैं, एक कैश बेसिस है अकाउंटिंग की और एक एक्रूअल बेसिस है। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है स्टूडेंट्स, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश रिसीट्स और कैश डिस्बर्समेंट ली जाती है। उसमें जो आउटस्टैंडिंग्स होते हैं या प्रीपेड होते हैं उनको नहीं लिया जाता। करंट ईयर के अंदर जो आपने कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स की है उनकी मदद से अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को तैयार किया जाता है। जबकि एक्रूअल बेसिस के अंदर हम आउटस्टैंडिंग्स को भी कंसीडर कर लेते हैं। हम एग्जांपल यहां पर लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से आउटस्टैंडिंग चीजों को हम जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें कैश डिस्बर्समेंट ना भी हुई हो, आउटस्टैंडिंग भी हो, तो फिर भी हम उसको करंट ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज हैं ये कब पास की जाती हैं? जस्ट बिफोर इशूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एट द एंड में जब कंपनी अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है तो जस्ट बिफोर, उससे थोड़ा सा पहले, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी अपनी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज पास करती है। तो क्या होता है, जो ऑलरेडी कंपनी ने पहले से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए होते हैं, जिसमें कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंपनी ने क्या किया, स्टार्ट में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती गई उनकी एंट्री बनाती गई और एंट्री बनाकर उसे किसमें रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल में। जर्नल से उसे किसमें पोस्ट कर दिया, लेजर्स के अंदर, और लेजर से क्या बना लिया, ट्रायल बैलेंस। उस ट्रायल बैलेंस से क्या बना, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री बनी जर्नल में, उसे जर्नलाइज किया गया, उसके बाद उसे लेजर में पोस्ट किया गया, वहां से उसका ट्रायल बैलेंस तैयार किया गया और फिर उसे कहां दिया गया, फाइनल अकाउंट। क्योंकि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से होती आ रही है, आप उसकी एंट्री बनाते जा रहे हैं, आप उसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करें।
अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, मैंने कहा कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज बनती हैं, और ये कब बनती हैं? जब लास्ट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने लगते हैं, मतलब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने लगते हैं, तो उस टाइम पर ये तैयार की जाती है। तो ऑलरेडी आप ट्रायल बैलेंस तैयार कर चुके होते हैं, ऑलरेडी आप ट्रायल बैलेंस तैयार कर चुके होते हैं, इसलिए ये एंट्रीज आप ट्रायल बैलेंस के बाद पास करते हैं, और पास करने के बाद आप याद रखिएगा आप एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर आप तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट। अब देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप किसमें ले गए? एंट्री बनाकर किसमें रिकॉर्ड कर दिया? जर्नल में। जर्नल से किसमें ले गए? लेजर में। लेजर में किस लेजर से कहां ट्रांसफर कर दिया? ट्रायल बैलेंस में। वहां से वो चली गई किसके अंदर? फाइनल अकाउंट के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी एंट्री बन गई, उसको जर्नल में, लेजर में और ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया। अगर आपकी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसकी आपने एंट्री बनाई नहीं है, उसे आपने जर्नल में भी नहीं ट्रांसफर किया, ना ही आपने उसे लेजर में पोस्ट किया होगा, ना ही उसे आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया होगा, तो वो वाली जो ट्रांजैक्शन है वो आपके पास एज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बन जाएगी। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग में हम एडजस्टमेंट्स का नाम देते हैं। उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, उन्हें एडजस्टमेंट का नाम दिया जाता है। वो एडजस्टमेंट्स किसमें जाकर एडजस्ट होंगी? ट्रायल बैलेंस में। तो हम कौन सा ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इन एडजस्टमेंट को, इन एडिशनल इंफॉर्मेशन को पेपर में क्या करता है? एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉपर हमें ट्रायल बैलेंस देता है, ट्रायल बैलेंस बनाकर देता है। उस ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें दी होती हैं, डेबिट भी रिकॉर्ड होती हैं चीजें और क्रेडिट भी रिकॉर्ड की होती हैं। इस तरीके से उसने ट्रायल बैलेंस देकर उस ट्रायल बैलेंस के लास्ट के अंदर यहां पर हेडिंग दी होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम एडजस्टमेंट का नाम देते हैं, जो वो ट्रायल बैलेंस के यहां लास्ट में, यहां वो सेपरेटली हमें यहां पर दे देता है। ये वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम एडजस्टमेंट्स का नाम देते हैं। इन एडजस्टमेंट्स की एंट्री कब पास की जाती है? मैंने लास्ट लाइन में लिखा, दीज एंट्रीज आर पास्ड जस्ट बिफोर इशूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट में आकर इन एंट्रीज को पास किया जाता है, बिल्कुल लास्ट में आकर। ठीक है, जैसे एंट्रीज पास होती हैं तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या तैयार कर लेते हैं? फाइनल अकाउंट तैयार कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं, इसको वैसे हम नॉर्मली कैटेगराइज करते हैं दो हिस्सों के अंदर। दोनों को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक को हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट का नाम देते हैं, और दूसरी जो एडजस्टमेंट होती है वो हिडन होती है, हिडन एडजस्टमेंट। अब होता क्या है? डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स क्या है और हिडन एडजस्टमेंट्स क्या है? जो डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स होंगी स्टूडेंट्स, these adjustments are given at the end of trial balance as additional information। डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स आपको ट्रायल बैलेंस के बिल्कुल लास्ट में किस हेडिंग में दी होगी? एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर उसने सेपरेट नीचे अलग से यहां पर दी होगी। ये आपके लिए डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स होंगे। समटाइम क्या होता है, कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। These adjustments are given
इन द ट्रायल बैलेंस, इन द ट्रायल बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर एज इन परसेंटेज और डेट की सूरत में वो हमें यहां पर दे देता है, जैसे कहते हैं 10% लोन फ्रॉम बैंक ऑन 1 मार्च 2019। इस तरह से वो हमें यहां पर ट्रायल बैलेंस के अंदर वैल्यू दे देगा 40,000 और उसके साथ यहां पर परसेंटेज और डेट को मेंशन कर देगा। जो एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर परसेंटेज या डेट की सूरत में होती हैं, उन एडजस्टमेंट्स को हम हिडन का नाम देते हैं, वो हिडन एडजस्टमेंट्स होती हैं। लेकिन वो वाली एडजस्टमेंट्स जो ट्रायल बैलेंस के लास्ट में दी होती हैं एज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एज अ एडजस्टमेंट्स, उनको हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, डायरेक्ट हो या हिडन एडजस्टमेंट्स हो, कोई भी एडजस्टमेंट हो, तो हमें एक नोट के तौर पर ज़हन में बात रखनी है, नोट के तौर पर, कि ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट has at least two effects on accounting records या फिर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट्स आप करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स हो यानी यहां पर नीचे दी हो, या फिर वो हिडन एडजस्टमेंट हो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर परसेंटेज या डेट की सूरत में दी हो, तो आपने हर तरह की एडजस्टमेंट के कम से कम एटलीस्ट आपने 2 इफेक्ट्स करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट के हर एडजस्टमेंट के कम से कम आपने 2 इफेक्ट्स करने होते हैं, क्योंकि एक तो इफेक्ट इसका स्टार्ट वाला, ये वाला इफेक्ट, और एक जो इसका इफेक्ट किस में होना था, फाइनल अकाउंट में, यानी पहले इसको एडजस्ट करना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर, और दूसरा इसका फाइनल अकाउंट में हमें इफेक्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज होती हैं, ये किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग को, बिजनेस की अकाउंटिंग को कन्वर्ट कर देती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। मतलब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग्स होती हैं उनको भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जबकि कैश बेसिस में ऐसा नहीं किया जाता। इसमें एक हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर इसे करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप बुक तैयार कर रहे हैं 31 दिसंबर 2019। आपने क्या किया, लोन फ्रॉम बैंक ले लिया, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक ₹50,000 ऑन 1 दिसंबर 2019। अब आपको कहा जाता है कि बुक्स को क्लोज आपने करना है ऑन 31 मार्च 2020। अब क्या होगा, ये जो आपने 1 दिसंबर को लोन लिया था, इस पर आपने पे करना है इंटरेस्ट, लेट्स सपोज 10%। तो जिस मंथ के अंदर आपने ये लोन लिया वो 1 दिसंबर है, तो जब आप दिसंबर की बुक्स बनाएंगे तो तब तक आपने इसका जो 1 माह का इंटरेस्ट है, 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है, फ्रॉम
1 December to 31 December ये आपने पे नहीं किया, ये अदा नहीं किया। इस मंथ का, दिसंबर के मंथ का 10% इंटरेस्ट जो आपने अदा करना है 50,000 पर, वो एक माह का आउटस्टैंडिंग है, आपने अदा नहीं किया। लेकिन जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो आपने इस 1 मंथ के इंटरेस्ट को इस ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्ट करना है। इसकी आपको क्या पास करनी पड़ेगी? एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जब आप इस 1 मंथ के इंटरेस्ट को पे नहीं किया, पे करना है आपने जाकर 31 मार्च को, लेकिन आपकी बुक्स हैं 31 दिसंबर 2019 को, जब आपने बुक्स प्रिपेयर करनी है तो एक माह का इंटरेस्ट आपकी तरफ आउटस्टैंडिंग होगा, जो आपने सर्विसेज ले ली हुई है लोन की, लेकिन अभी तक आपने इंटरेस्ट उस एक मंथ का अदा नहीं किया। तो वो जो 1 मंथ का इंटरेस्ट होगा वो आपकी तरफ आउटस्टैंडिंग होगा। जैसे ही आप उस 1 मंथ इंटरेस्ट की आप एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कैश बेसिस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कैश डिसबर्समेंट नहीं हुई, कैश को पे नहीं किया आपने, लेकिन आपने उसको करंट ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये आपका जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को किस में कन्वर्ट कर देती है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो स्टूडेंट्स, ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट और उनके इफेक्ट्स क्या हैं मैंने आपको बताया था कि 15 के करीब एडजस्टमेंट्स हैं। हम उन्हें इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे कि अगर ये वाली एडजस्टमेंट हो तो उसकी एंट्री क्या होगी और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आई होगी। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उसे कमेंट के अंदर जरूर कर सकते हैं। जो भी नेक्स्ट लेक्चर रिक्वायर्ड हो, मतलब जो भी एम्बिग्युइटी आपको हो, उसे भी आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया तो इसको कर लीजिए। इसके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नई नोटिफिकेशन जो इसका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने एडजस्टमेंट्स को इंडिविजुअल डिस्कस करना है वो आप तक नोटिफिकेशन आती रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।